नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ लगभग सभी सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन होता है कि मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बना। दोस्तों आज मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाया। मैं अपनी पूरी गलतियां भी बताऊंगा, कुछ किस्मत की बात थी, कुछ फैसिलिटी की बात थी, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पर वहाँ पे क्रिकेट की कोई भी सुविधा नहीं थी, ना ही कोई एकेडमी थी और ना ही उत्तराखंड का कोई बोर्ड था और ना ही कोई गाइड करने वाला था कि क्रिकेटर बनते कैसे हैं, क्योंकि हमको भी उस समय कुछ भी पता नहीं था कि एक्चुअली में क्रिकेटर बनते कैसे हैं, इंटरनेशनल तक कैसे पहुंचते हैं, स्टेट की टीम से कैसे खेलते हैं, सारी चीज़ें कुछ भी पता नहीं थी। और ना ही उस टाइम पर ये यूट्यूब था, जिस कारण से मैं और हमारे यहाँ कई ऐसे होनहार लोग हैं जो पीछे रह गए। अभी हमारे ही स्टेट के बहुत बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो बाहर जाके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वो लोग बाहर निकले और उनके माँ बाप बाहर सर्विस करते थे। जैसे उनमें से सबसे पहले आते हैं MS धोनी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन उनके पापा पहले से बाहर सेटल हो गए, जिसके कारण वो उनकी जो किस्मत थी और मेहनत उनकी जो थी उसके कारण वो क्रिकेटर बन पाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर वो रहते तो ना, हमारे यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उसके अलावा मनीष पांडे वो हमारे वहाँ के हैं, ऋषभ पंत हमारे वहाँ के हैं, कमलेश नगरकोटी हमारे वहाँ के हैं, पवन नेगी वो हमारे वहाँ के हैं। लगभग बहुत सारे और भी प्लेयर हैं जो हमारे यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन बाहर गए, बाहर जाके उन्होंने खेला और आज अपने एक अच्छी मंजिल पर पहुँचे हैं। दोस्तों हमारे पास भी वो फैसिलिटी अगर होती तो शायद हम भी निकल सकते थे। तो कुछ किस्मत की होती है, कुछ मेहनत की होती है। मेहनत तो हम करते, लेकिन हमारी फैसिलिटी के कारण हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है, सबसे बड़ा वो ये रीज़न है कि आप, अगर मैं पूरी बात बताऊँगा तो आप बोलोगे यार कितना फेंकता है, कितना झूठ बोलता है। जो लोग मेरे साथ खेले हुए हैं वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कितने गेम खेलता था। आज मैं पूरे गेम्स बताऊँगा जितने गेम मैं खेलता हूँ। सबसे पहले तो क्रिकेट ही आता है जो मैं खेलता था। उसके अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पूल टेबल, कैरम, चेस और जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक भी मेरा बहुत फेवरेट था। जो एथलेटिक है, एथलेटिक में लगभग मैं बहुत सारे इवेंट करता था, जिनमें से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, हाई जंप, 1500 मीटर रनिंग, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, सारे गेम्स में खेलता था। और सभी के सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं, जिनमें से मैं लगभग स्टेट लेवल तक एथलेटिक खेला हूँ, क्रॉस कंट्री खेला हूँ। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेला हूँ। हालांकि मैं एक बार कहीं फ़ॉरेन टूर के लिए गया था, वहाँ पर मैंने अपनी एम्बेसी की टीम से खेला था वॉलीबॉल, तो उसमें हम फाइनल जीते थे। तो दोस्तों इन सारे गेम खेलने के कारण मैं इतने पीछे रह गया, क्योंकि कभी भी अगर आपने सफल होना है तो एक या दो से ज़्यादा चीज़ों में आप कभी भी फोकस मत करो। हो सके तो एक चीज़ में फोकस करो। अगर एक चीज़ में अगर आप सही फोकस करेंगे तो आप हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। हमें समझाने वाला कोई नहीं था। हमको जैसे जो सीज़न चला, वॉलीबॉल का सीज़न चला, वॉलीबॉल में चले गए, बास्केटबॉल का सीज़न चला, बास्केटबॉल में चले गए, फुटबॉल खेलने लोग फुटबॉल खेल रहे, हम फुटबॉल में चले गए। जो गेम चल रहा, जो दिख रहा, हम वहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ नेचुरली मेरे पास ऐसा था कि जो मैं हर गेम को बहुत जल्दी पकड़ जाता था। इसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सब में खेलता था। मुझे हमेशा ही ऑलराउंडर लोग बोलते थे कि यार आप ऑलराउंडर हो, बट वो ऑलराउंडर ऐसा रहा ना, मैं आगे ही बढ़ पाया ना नीचे ही रहा, लगभग बीच में ही रह गया। तो अगर सफल होना दोस्तों, मेरी जैसी गलती मत कर। सभी गेम्स को कभी मत खेलना। अगर एंजॉय के लिए खेलते हो, हल्का फुल्का खेल सकते हो, लेकिन अगर आपने सफल होना है तो एक चीज़, चाहे क्रिकेट खेलो या एजुकेशन में हो तो एजुकेशन के पीछे पड़ो रहो। और जो भी गेम आप पकड़ते हो एक गेम पर फोकस करो, आप 100% सफल रहेंगे। अगर इस तरह से आपने हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम पास करते रहे, आपको इंटरेस्ट तो सबको आता है, लेकिन अगर ऐसा करते रहे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत कम ऐसा होता है, 1 या 2% जो इतने गेम्स खेलने के बाद लोग सफल होते हैं। दोस्तों क्रिकेट में भी मैं ऑलराउंडर था। अभी भी अब मेरी एज 37 होगी, लेकिन अभी हम कभी कभार खेलते हैं। मैंने क्रिकेट स्टार्ट लेदर बॉल से ही किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले टेनिस बॉल का टूर्नामेंट कभी नहीं होता था। ये हाल ही में कुछ 6-7 साल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब जो है बॉल बैट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोग सभी जो
नए यंग लड़के हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सब ने टेनिस बॉल से खेलना शुरू कर दिया। हालांकि टेनिस बॉल से सेफ गेम है, चोट चाट लगने का ख़तरा नहीं है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपने 100% एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको एकेडमी से ही रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर में खेल के मैं एक इंटरनेशनल तक पहुंच जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप मेरी राय मानो, जो आपके नज़दीक से नज़दीक, आप पैसा तो थोड़ा लगाना पड़ता है, आप वो मत देखो। सस्ती से सस्ती एकेडमी भी अगर आप ज्वाइन करोगे, आपके पास टैलेंट है तो आप वहीं से निकल जाओगे। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी एकेडमी में जाओ। तो सफल अगर आपने क्रिकेट में करियर बनाना है, सफल होना है, तो आपने एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली रास्ते मिल जाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप इंटरनेशनल हमारे इंडिया की टीम तक कैसे पहुँचते हैं, IPL तक कैसे पहुँचते हैं, स्टेट लेवल तक कैसे पहुँचते हैं, अगर ये वीडियो देखना है तो वो भी मेरे चैनल में पहले ही बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाया। एक तो फैसिलिटी, दूसरी कई गेमों में हिस्सा लेना, जिसके कारण मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। थैंक यू, धन्यवाद।